ठीक है, सरफेस टेंशन को आपने प्रैक्टिकली देखा है। सरफेस टेंशन एक तरह का सरफेस का फिनोमिना है। जो हमारा लिक्विड होता है, उस लिक्विड की जो सरफेस होती है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये क्यों लगता है, क्यों होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसमें लिख लो, एक तरह का क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। सरफेस टेंशन एक तरह का सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, यस सर। और ये क्यों लगता है? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखा, दूसरे मॉलिक्यूल ने तीसरे को, तो इस तरह से वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगे। तो अलग नहीं होना चाहते एक दूसरे से। ठीक है, दैट इज फोर्स या फिर टेंशन। हम लोग टेंशन बोलेंगे इसमें। टेंशन क्या? एक तरह का फोर्स ही है। फोर्स एक्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स लगता है। ठीक है, और लिक्विड कौन से मॉलिक्यूल्स? एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस बोलना है इसको। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उस पर, वैसे तो अंदर भी लगता है लेकिन सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उस पर क्यों एक्ट करता है ये? ताकि लिक्विड जो है वो स्टेबल रहे। एक्ट इन लिक्विड फॉर स्टेबिलिटी। एक्ट इन लिक्विड फॉर स्टेबिलिटी के लिए एक्ट करता है ये। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एक, अगर किसी वाटर ड्रॉप को अगर मैं स्पेस में छोड़ दूंगा तो उसकी शेप कैसे हो जाएगी? स्फेरिकल। स्फेरिकल होगी। क्यों स्फेरिकल होगी? नेट फोर्स 0 है सर। ये स्टेबल कब होगा? तो जैसे ये वाले मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर वाले मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर वाले मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगा रहे हैं, इस वाले मॉलिक्यूल पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे ही लग रहा होगा, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स। यस सर। तो उससे इसका एरिया क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है, और लीस्ट एरिया जो बनेगा वो स्फेरिकल का बनेगा, स्फेयर का बनेगा। ठीक है, तो जो स्फेरिकल शेप है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर शेप्स। तो आप देखोगे यहां पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो सरफेस टेंशन है वो केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स के कारण ही होता है। लेयर हैज पार्टिसिपेटिंग and applying equal force to each other. ठीक है, नोट कर लिया ये आप लोगों ने? यस सर। नो सर, रुकिए सर 1 मिनट।
ठीक है, तो सरफेस टेंशन को और भी अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने सरफेस के एरिया को रिड्यूस करना चाहे, उस प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में आगे देखते हैं। और मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है इसकी, हो गया सर। रब कर रहा हूं मैं। सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं इसकी 2-3 डेफिनेशन बताऊंगा आप लोगों को। देखो डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, of liquid to minimize the surface area is called surface tension, is called surface tension. ठीक है, अब जैसे मान लो एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर में ऐसे यहां तक लिक्विड फिल है, एक मॉलिक्यूल ए यहां पे प्रेजेंट है, दिस इज द ए मॉलिक्यूल। इस ए मॉलिक्यूल पर दिख रहा है आप लोगों को ए मॉलिक्यूल, तो इस ए मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से जितने मॉलिक्यूल है सभी तरफ से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल फोर्स लगेगा क्या, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, चारों डायरेक्शन में इस पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है अनस्टेबल है, स्टेबल स्टेबल। स्टेबल है, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। यस सर। ठीक है, फिर एक मॉलिक्यूल जस्ट इस लेयर के नीचे है, दैट इज बी मॉलिक्यूल। तो ऊपर तो अब मॉलिक्यूल्स कम है तो सही मॉलिक्यूल्स, लेकिन कम है, नीचे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो अब इस पर नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ कम लगेगा। इसका जो शेप बनेगा कुछ इतना पोर्शन बाकी रह गया। यस सर। ये आपकी डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखो। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो किस तरफ होगा, नेट फोर्स इस पे जो नेट फोर्स होगा नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा होगा। और एक मॉलिक्यूल मैंने सरफेस पे ले लिया बिल्कुल, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। तो ये इसको क्या करेगा, नीचे लाने की कोशिश करेगा। हाँ सर। तो जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स कहां आना चाहते हैं, नीचे अंदर घुसना चाहते हैं। तो अंदर घुसने के चक्कर में वो अपना एरिया क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है, स्टेबिलिटी इज लेस। और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है कम होती है, ज्यादा होता है। जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, स्टेबिलिटी कम तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। आप एक h हाइट की बिल्डिंग पे खड़े हो और एक जमीन में खड़े हो, कहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी आपकी, और बिल्डिंग पे। ऊपर। यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी
कम है। कम है। नीचे गिरने का खतरा, नीचे आने का खतरा है, इसको कोई हम्म। खतरा, ये ज्यादा स्टेबल है, पोटेंशियल अच्छा। एनर्जी इसकी कम है। तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जिसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी।